करते हैं। किसान सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी थी, सरकार किसानों ने से खारिज कर दिया, मसले का हल कैसे निकलेगा? वो तो फेल हो गई। जब हमारे एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, उसमें नहीं गया तो फेल हो चुकी है। अब हमारी वार्ता जो है सीधी सरकार से चलेगी, सरकार से बात करेंगे और सरकार इस बिल को वापिस लेगी और इतना नहीं लेगी, हमारा किसान यहाँ जाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुजुर्ग किसान घर चले जाए। अरे कैसे चले जाए? हम बुजुर्ग, हम तो ना जावे, हम यहीं रहेंगे। हमारे बेटे पोते को गांडे के चला जा, हम 6 बार फोन कराए हैं, हम यहाँ रोज फोन करेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारे बालक पीछे रहेंगे। और सुन ले, मेरा एक लड़का और एक पोता है और एक पोती है, पीछे परसों आए और 26 तारीख में हम सारे यहाँ किसान आंदोलन में आगे चलेंगे जनवरी में। मसले का हल कैसे निकलेगा? बातचीत सिर्फ हो रही है। मसले का हल कर देगी सरकार। जो हमने बेईमान यह ससुर सांसद चुन कर भेजे हैं वह काट देगी और अपने बिल वापिस ले लो। खेती हमारी, हम खेती कर रहे हैं, हम फसल उगा रहे हैं, तो भाव ऐसा हम नहीं होने देंगे। सरकार तो कह के आई थी किसानों की सरकार है, किसानों ने इतनी निकम्मी और बेईमान सरकार है। ऐसी सरकार हमने आज तक, मेरी 70 साल की उम्र होगी, हमने ऐसी निकम्मी सरकार बेटे नहीं देखी। तो क्या होगा आगे? किसान यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। देखो प्रदर्शन तो सरकार वहाँ चुपचाप बैठी, तो कैसे अंत होगा? देखो सुनो, हम महात्मा गांधी के, भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, शांति प्रिय आदमी हैं। हम आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय करेंगे और हम इस आंदोलन को इतना चलाते रहेंगे इतने ये हमारा कानून वापिस मोदी सरकार नहीं लेगी। सरकार तो कह रही है बढ़ने नहीं देंगे दिल्ली में भाजपा। अच्छा तो एक काम कर ले भाई, सुन ले भाई, सुन तो ले, रुक जाओ। यही कह रही है, अगर हमारी हाई कमान हमें आदेश देगी तो आपको जब पता चल जाएगा 26 तारीख में क्या होगा। देखो हम एक चीज बिल्कुल पक्की कह रहे हैं, अगर मैं आप सुनूं कह दी मैं चलूंगा, मैं जब जाऊंगा जब मेरी हाई कमान कहेगी, मुझे हाई कमान आदेश करेगी और मैं देखा इस तरीके से चलता रहूंगा, इस तरीके से डट कर रहेंगे। सरकार ने अगर कोई प्रयोग किया तो वो देखा जाएगा। सुनो, जस्टिस जो काटजू है उन्होंने ये लगाया है, आशंका लगाई है कि दिल्ली में जलियाबाग जैसा हो सकता है अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ना करें। देखो सुनो, हम ना तो कोर्ट की मान रहे ना सरकार की मान रहे, हम मानेंगे अपने हाई कमान की। जो हमारी यही हमारी सुप्रीम कोर्ट है और यही हमारी के नाम राजधानी है और यही हमारे MP MLA हैं। हम सरकार की बात को ऐसा नहीं मानेंगे, हम चलते रहेंगे। अगर उन्होंने आदेश कर दिया चलना है तो हम 26 जनवरी में बिल्कुल छाती खोलकर ऐसा चलेंगे। देखो बेटी, सुप्रीम कोर्ट तो ऑटोमेटिक फेल हो चुका, ये तो आपने दिख गया। एक आदमी, अब ये तुम ये कैमरे वाले हो, अगर तू इसे हटा लेगी यूं कुछ भी नहीं करने का तेरे बिना। जब उसमें एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी तो टांग टूट गई, वो तो फेल हो गए, वो तो फेल हो चुके हैं। अब 21 नेताओं को NIA ने सम्मान दे दिया है, कह रहे फंडिंग हो रही, क्या कहना चाहिए? तू 21 की बात कर रहा, मैं नहीं करूँ, वो 1 करोड़ को भी दे ले, आज ही तो दे रही है, करता है NIA भी फेल। उसे भी हमने जो है ना, हमने वह शक्ति है, उनमें तो शक्ति है, हमने महाशक्ति है, हम उस NIA को भी तड़का फेल कर देंगे। 21 में हो गया, हम तो 1 करोड़ की कह रहे हैं, वो 1 करोड़ आदियों पर नोटिस भेजा। और सुनो, मैं 28 तारीख से यहाँ तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, आज तक मेरे यहाँ कोई नोटिस या पुलिस न गई, जावा तो सही, उसका भी जवाब देंगे। उसका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाह रही है किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए। वो जैसा सरकारी ना, वो सारे कर लो। हम पर तो सरकारी यही है, हमारे ट्रैक्टर और ये जो हमारे घर के, हम तो इनका इस्तेमाल कर दो ना। बहुत सरकार ऐसा गलती हम पर हो गई, हमने पहले उसके माथे पर ना देगा, घुमा में करंजुआ भी हो जा, करंजुआ हमने वोट जू तोड़ा दी है, क्यों ऐसे काम करेगा? ये दिन हमें देखने को मिलेंगे। यह RSS की सरकार है, भाजपा के 4 MP MLA आए रहे, अब इसे वहीं लाकर फुटपाथ पर ला देंगे, वहीं सड़क पे अकिन के 4 या 3 ही रहेंगे, केवल दिल्ली और कहीं नहीं आवे इसके पूरे हिंदुस्तान में। अब क्या दिखा देंगे? बेटी मेरी बात सुनो, देखो हम उसकी बात, अभी मैंने एक बात कही आपके सामने, अब जो आदेश हमारी हाई कमान करेगी हम उसका पालन करेंगे। देखो सुनो, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, यह हमारी जो कमेटी है
अगर यह आदेश कर देगी और फौज का सिपे सलार और जो वे हैं तो फिर मान लेंगे क्यों ना? फिर कौन सी बात है? अगर फौज के जो 3 सेनाध्यक्ष हैं अगर वो अपनी फौज को आदेश कर देंगे, क्या फौज आगे चली जाएगी? हम अपनी हाईकमान का आदेश मानेंगे। जैसा पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार बोल रही है एनआईए फंडिंग चार्ज। ऐसा है, बिल्कुल बेईमान है, झूठे। मेरी बात सुनिए, दूध भरा हुआ है, आलू भरा हुआ है, गेहूं हमारे खेत में, गाजर हमारे खेत में, हर चीज अपने घर की यहाँ जा रहे हैं। हमारे द्वारा अगर पैसा होता बेटे, मेरे दुख की सुना है। 18 महीने हो गए इस बेईमान और निकम्मी सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी जिले की नहीं है, पूरे की, गन्ने का भी भुगतान ना। यार एक और नहीं सुन रहे, 3 महीने हो गए गन्ना गिरते। एक आप 10 रुपए की भी एक दवाई की वाले हो गए ना, गोली या कोई दवाई, तो उस पर जो ऐसा वाली खरागा ना खुदरा मूल्य, उसके पैसे पहले लेकर दवाई जब देगा। हमने 3 महीने को उधार गन्ना गया। फिर भाई कह दी, सुनो पैसे की क्या हमने जरूरत है? मारे तो खेत में सु तो गेहूं आ जा, चावल मारे, गेहूं मारे, आलू मारे और दूध ला रहे हम लोग, दूध मारा। और फिर सुनो, हम चाहे मजदूरी भी करके करें, हमारे बच्चे इस आंदोलन को हम मजदूरी से भी चलाएंगे। और बता क्या करें? ऐसा हम खींच नहीं रहे हैं, हम तो आज ही खत्म कर देंगे। हमारा कानून उल्टे ले लिया बेईमान सरकार, और हम तो कहना आज ही वापिस कर देंगे। ये संशोधन माई समझ में ना आती, क्या संशोधन हो है? और तना बनाया, इसे वापिस ले ले। खेत हमारे, फसल हमारी और सड़क हमारी, सांसद को हमने चुन दिया, यूं ही तो सुना हमारी तकलीफ सुनिए। अगर वो हमारी तकलीफ सुन ले तो क्या दिक्कत की बात है? भाई सुना तो हमारा डॉक्टर जब भी लगा होगा जब हम यूं कहें हमारा बुखार है। भाई हमारा कानून अच्छा नहीं लग रहा, फसल अच्छी हमारी बिकती, एक फसल हमने देख ली, अगर बिकती तो हम क्यों आते हैं? सरकार कह रही आय दुगनी हो जाएगी। अरे देखिए आय ऐसी दुगनी हो रही है, 3 कुंटल मुंजी बिक रहा है, 4000 रुपए या 3500 रुपए धान बिक रहा, और आज वही धान 1000 रुपए बिक रहा, तो दुगनी होगी या 1/4 घट गई, चमन रह गई। ऐसा दलाल कोई नहीं है, कोई दलाल है सरकार। सरकार है अंबानी के और अडानी की दलाल। हमारा माल ले जा रहे हैं और उसे फ्री उसे दिखवा रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं और मन बंदा करके खरीद रहे हैं, तेज में बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विरोध किया तो अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? अरे होल्ड के हो या ना, हम होल्ड जानते ना सोल्ड जानते, हम तो सीधी भाषा जाने हैं। अखवा ना हम पूरब जानते ना पश्चिम जानते, एक तो परवा कह रहे हैं पूरब के और एक पछवा कह रहे हैं, ये बात जाने। इसे उल्टा क्यों ना ले लेता, हमारी समझ में ना आ रही। बता सरकार क्या है? सरकार को कलकत्ते थोड़ा अमरीका से है, तो ये हमारे किसान ही वहाँ भी गए हैं, इन्होंने पता ना है। अगर ये कानून गलत है जब तो हम पढ़े, और निश्चिंत रहो, कुछ होने को जा रहा, कुछ होने को सरकार गिरेंगी, हरियाणा की भी गिरेगी, कोई दिन जा रहा तसल्ली रखो और तब निश्चिंत रहो। ये समय आ रहा है, अब ऐसा समय आ चल रहा है, अभी 24 या 25 MP इस सरकार से भी इस्तीफा दे देंगे जो किसान है। बालाकोट का मामला है, धारा 370 है, ये सब अर्णव गोस्वामी को पता था पहले से। देखो वे मामले अलग है, हम उनका मैटर इसमें नहीं है, वो मैटर या है या केवल है किसानों की, हमें उसमें मत बरकराओ। प्रवक्ता है, उन्होंने कल ये कहा है कि 26 जनवरी पे ये दिल्ली घुसने की जो बात कर रहे हैं ये घुस ही नहीं पाएंगे। अब भाई हमें एक बात बता दो, तुम 26 जनवरी का तो हम जब निर्णय लेंगे जब हमारी हाईकमान अभी बता दे, और वो प्रवक्ता जो तू उसे हमारे बीच में ले आ, उसके काम दिखे यूं खींच के ऐसे कर देंगे, फाड़ के ठीक कर देंगे हमारे बीच में। तो अगर जो हमने चुना है और जिसे हमें वोट दी है वो अच्छा है और अच्छे काम कर रहा, तो किसानों के बीच में भी आ सकता है। वो गलत काम करे जब तो हम क्यों डर रहा है, कब लोग डरेगा? 2022 में आ गया, 2024 में तो आ जाएगा, फिर काम खेचेंगे। सरकार कह रही है कि 26 जनवरी को अगर रैली निकालते तो देश का अपमान होगा। पर देखिए सुनिए, भारत माता का झंडा हाथ में,
किसान हाथ में लेकर चलेंगे। यार ये अपमान है। जो सुनो जो अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, क्या ये अपमान है? अन्नदाता तो अन्नदाता है, ये तो किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा कर रहा है। उसे मोदी भी खा रहा है, योगी भी खा रहा है, और तुम्हारा राजनाथ भी खा रहा है। ऐसा लाली भैया मेरी बात सुन ले बेटे, मेरी 71 साल की उम्र चल रही है और मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। ठीक, थोड़ा सा तू हटा दे तो अभी दौड़ के दिखा दे बाबा, तो दौड़ के ऐसा है, इस तरीके से चलेंगे हम। यूं चलेंगे इस तरीके से। बता कैसा करेगा? किसान यूनियन, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों का। ऐसा चलेंगे। अब तुझे दी की सारी